हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती के नारना। ये है वैष्णो देवी दर्शन का स्पेशल व्लॉग। ये हम वाराणसी से निकल गए हैं जाने के लिए। स्टेशन पहुंच गए थे, वाराणसी स्टेशन बीएसबी। और ये रहा हमारा प्यारा सा स्टेशन। इसकी थीम बहुत अच्छी है। इसको पूरा मंदिर की तरह विश्वनाथ मंदिर से कनेक्ट करके बनाया गया है। और ये है मुर्दा घर, मतलब ट्रेन तो मुझे 3 टियर तो पूरी एकदम मुर्दा घर लगती है। थैंक गॉड हम लोगों ने 2 टियर में कराया था, क्योंकि उसमें कर्टन्स रहते हैं तो इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जम्मू। फिर मेरी मोबाइल हो गई थी डिस्चार्ज, तो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई। फिर बीच में हम रुके हुए थे यहाँ पे जम्मू से कटरा के बीच में ढाबा था, वहाँ पे रुका थे हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। या मैंने मोबाइल भी थोड़ी बहुत चार्ज कर ली थी। सो यहाँ देखते हुए चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरती। मतलब इतनी अच्छी जगह है। एकदम हम इस टाइम पे गए हुए थे, इस टाइम वहाँ वैष्णो देवी का पीक टाइम होता है, तो चीज़ें तो बहुत कॉस्टली थी, पर वेदर मतलब बहुत अच्छा वेदर था एंजॉय करने का। वहाँ की धूप भी लग नहीं रही थी बिल्कुल भी। और फाइनली घूमते घामते हम पहुंच गए कटरा। हम लोगों ने लिया वहाँ पे होटल, जो कि हमें हमारे ड्राइवर ने रिकमेंड किया था। अच्छा, ये पीक टाइम था, इस वजह से होटल मिलना भी बहुत मुश्किल था। हम लोगों का अचानक से प्लान बना था, इसलिए कोई भी हमारी प्रिपरेशन नहीं थी पहले से। हम बस ऐसे ही बैग उठा के चले गए थे। तो रूम हमें अच्छा मिल गया। टचवुड, भगवान देवी जी की कृपा थी, उन्हें बुलाना था तो रूम हमें अच्छा मिल गया था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, लंच किया। उसके बाद फिर हम निकल गए ऊपर चढ़ाई। अच्छा, ये वीडियो हमारे रूम से दिखती थी, सीधे भवन दिख रहा था यहाँ मेरे रूम से। ये ऊपर पहाड़ दिख रहा है, चढ़ाई करके वो भवन है। ये ज़्यादा वाइट बीच में जो दिख रहा है वो अर्ध कुमारी है। सो यहाँ हम नहाए धोए, हम लोगों ने लंच किया, फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम निकल गए ऊपर चढ़ाई करने के लिए। ये वीडियो अच्युत ने ली थी। ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा थी पीक टाइम की वजह से, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं विंध्याचल दर्शन करने आई हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा रश थी वहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर से छत्र लिया माता जी को चढ़ाने के लिए। और ये छत्र मिलता है जो कि वहाँ पे एक्चुअल में यही चढ़ता है। और चुनरी वगैरह तो सब कुछ वो वापस कर देते हैं, आपको सिर्फ छत्र चढ़ाते हैं वहाँ पे अंदर। आरना की ये 2 मिनट की वीडियो देख के लगेगा कि इसने पूरी चढ़ाई ऐसे ही कर डाली है, पर बाद में जाने के बाद इनकी ये हालत होती है मैडम की। यहाँ पे अच्छा बहुत जगह लगा के रखते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, मसाज वगैरह सब कुछ। फिर आगे जाके मतलब हम लोगों ने मुश्किल से 1/2 किलोमीटर चढ़ा होगा। फिर जहाँ से घोड़ा मिलता है, फिर वहाँ से हम लोगों ने घोड़ा किया, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे थे तो वो चढ़ ना पाते इतना दूर पैदल। के बदले कुछ और ले लूंगी। घोड़ा चलो घोड़ा। जय माता दी करनी। जय माता दी। ये अभी पीछे देखा था। भाई बैग में डालिए, बैग में डालिए, लेकिन मैं बंद कर दूँ।
बंद कर। सी द रश गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। टैक्सी इसके बाद से तो कुछ भी मिलना बंद हो गया था। अर्धकुंवारी तक बस वो घोड़े वाले ने हमें पहुंचाया। उसके बाद तो घोड़ा भी नहीं चल रहा था अर्धकुंवारी के बाद से। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ये पैदल चढ़ाई करी, बच्चों के लिए प्रैम किया और दोनों प्रैम से आ रहे थे और मैं और ये अर्धकुंवारी के बाद से फिर पैदल गए, क्योंकि उसके बाद से घोड़ा भी नहीं चल रहा था वहाँ ऊपर जाने के लिए। साहिल हाथ जोड़ ले रहे हमको देख के। माता रानी की जय। तुम वीडियो लेते हुए वीडियो और डाटा। चलिए साइड साइड बैठ बैठे और ये गाड़ी साइड जय माता तो बोलो जय माता दी। अच्छा, यहाँ आते आते एकदम हिम्मत टूट चुकी थी, बस लग रहा था माता रानी रक्षा करो। और फिर सामने दिखा ये नज़ारा भवन का। लेकिन यहाँ से भवन देखने के बाद ये नहीं है कि सामने ही भवन है, उसके बाद भी हमको 2 राउंड मारने पड़े बड़े बड़े से। तो लग रहा था कि ये क्या था, ये पूरा भ्रम में डाल के रखा है माता रानी ने। हेलो हेलो। और यहाँ पे हमें प्रैम वालों ने बच्चों को उतार दिया। यहाँ से लाइन लगी हुई थी, करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन वहाँ पे, क्योंकि पूर्णिमा था, छुट्टी थी नेक्स्ट डे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
पर यहाँ देवी की कृपा बहुत अच्छी रही। हम गेट नंबर 5 से लाइन लगाई और फिर हम सीधे ही पहुँच गए माँ के दरबार में, एकदम पास में। बस हमें वहाँ पे ऊपर जाने के लिए वो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं किया। आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी उस दिन। पता नहीं ये हमेशा होता है या उसी दिन थी, मतलब भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी। सारे लॉकर्स फुल थे। हम लोगों ने सब कुछ अपना सामान ऐसे ही हम रैंडमली छोड़ के चले गए थे वहाँ पे अपना सामान दर्शन करने के लिए, क्योंकि लॉकर के लिए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी और सारे लॉकर फुल थे। यहाँ पे हम ऊपर पहुँच गए। हम लोगों ने नहाया धोया, क्योंकि मैंने नहाया क्योंकि मैं घोड़े पे बैठ के आई थी। ये तो पूरा नीचे से ऊपर तक चल गया और यहाँ पर दर्शन करके हम आ गए हैं फिर वहाँ पे ऊपर ही है सागर रत्ना, एकदम धाम के बगल में। वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद फिर हम निकल गए भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने घोड़ा कर लिया था क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा फील हो रही थी। हमारे दर्शन करने के बाद अब देख सकते इतनी लंबी लाइन लगी थी। हम तो गेट नंबर 5 से चले गए थे तो हमारा बहुत जल्दी दर्शन हो गया, लेकिन इन लोगों ने तो इतनी लंबी लाइन लगा के रखी थी। मुझे लग रहा था भगवान जाने कब जाके इनके दर्शन होंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी। हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो भी कपड़े ले गए थे हम लोगों ने अपने आप को कवर कर लिया। दर्शन कर चुके थे इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा था दर्शन करने के बाद। वहाँ से हम फिर ये पहुँच गए। घोड़े से हम लोग गए थे भैरव बाबा मंदिर तो जल्दी पहुँच गए, लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी घोड़े पे बैठने के बावजूद भी कि क्या बताऊँ। हम सुबह दोपहर के 3 बजे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी और रात के 2-2:30 बजे के करीब हम वापस होटल पहुँच गए थे, जो कि हम लोगों ने सिर्फ इन्होंने तो पूरे चल के ऊपर तक ये गए थे, पर हम लोग अर्धकुंवारी से ऊपर भवन तक चढ़ के गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से भैरव बाबा जी के लिए भी घोड़ा किया था खच्चर, और फिर वापस आने के लिए भी हम लोगों ने खच्चर किया था, घोड़ा किया था। और घोड़े से आने के बाद भी भगवान इतनी तकलीफ। नीचे उतरने के बाद इन तीनों लोगों ने ली बॉडी मसाज और इन तीनों लोगों को देख के ही मुझे रिलैक्स हो गया। वैष्णो देवी की हमारी अनप्लान्ड जर्नी भी बहुत सक्सेसफुल रही। वो जो कहते हैं ना कि माता जी जिसको बुलाना होता है उसको बुला ही लेती हैं, तो वो उनकी इच्छा थी जो हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोगों ने बिल्कुल, हमारी इवन रिटर्निंग की टिकट भी नहीं कंफर्म हुई थी, हमारी जाने की टिकट भी लास्ट डे कंफर्म हुई है। लेकिन इतनी ऑसम, इतनी बढ़िया जर्नी रही, इतना बढ़िया दर्शन हुआ, उनकी कृपा थी बस, और कुछ भी नहीं। अरे ऐसे नहीं करना है भाई। सो येस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आप भी जाइए, जो देवी जी बुलाएं तो उनके दर्शन करके आइए जल्दी जल्दी। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं चाहती हूँ बार बार देवी जी बुलाएं सबको और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बाय बाय।